तो दोस्तों आज हम कड़ी के कुछ सवालों को आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छी समझाऊंगा कि मैं शायद ही किसी को एक्सप्लेन करने के लायक हूँ जिसको मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आपका एक ही कमेंट, एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। अभी नए नए हैं यूट्यूब पे, थोड़ा दिक्कत होती है, क्या कोई देख ही नहीं रहा है, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोग जिनको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, को हम कोशिश करते ही रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए अपान रूट का 12 112 512 बटे क्या इक्वल टू रूट का 162 बटे ए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हमें एक ही वैल्यू ज्ञात करनी, पहले नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ए अपान रूट का 512 इक्वल टू कितना है, रूट का 162 अपान ए। हमें एक ही वैल्यू ज्ञात कर दिए, तो पहले नंबर आप क्या कर लीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए। जब क्रॉस का मल्टीपल कराएंगे तो ए स्क्वायर आएगा और रूट में कितना आ जाएगा, 512 इक्वल टू 162, ये आया। अब आप क्या कर लीजिए, 512 को तोड़ दीजिए। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का अगर हम 3 बार मल्टीपल करें तो 512 आ जाएगा। पहले नंबर 8 को ऐसे 3 बार लिख लीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 162 क्या होगा, 162। इसको तोड़े कितना है, 81 इंटू 2, 2 का नाम 2, 8 दूनी 16, तो 162 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 81 को भी तोड़ सकते हैं 9 इंटू 9 में, कितना 9 इंटू 9 इंटू 2, ये हो गया। अब हमें इसको रूट से बाहर लेना है। क्या जो जो पेयर बने उसमें से एक संख्या को बाहर ले लीजिए और रूट के बाहर आ जाएगी। एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। अब 16 को हम लिख सकते हैं, रहने दीजिए, एक 8 बाहर आ गया और एक 9 बाहर आ जाएगा और रूट में भी 16 है, मतलब 4 इंटू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ये भी देखिए डबल पेयर में है, डबल पेयर मतलब ये बाहर आ जाएगा, तो आप क्या एक बाहर ले लीजिए, तो मतलब 4 आप बाहर ले सकते हैं, 4 बाहर ले लिया। एक इसका मान आया, ए स्क्वायर का मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें चाहिए किसका, ए का मान चाहिए। ए का मान चाहिए, जब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब क्या ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अभी 4 है तो 4 को ऐसे ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पेयर बन रहा है, एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बन गया, तो आप ए बराबर लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना 4 इंटू 3 इंटू रूट में 2, क्योंकि 2 का पेयर तो बन ही नहीं रहा, 2 को ऐसे ले लेना है, तो क्या आएगा 12 रूट 2 इक्वल टू ए। ये बराबर कितना आंसर आ गया, 12 रूट 2। लिख लीजिए 12 रूट 2। आया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों कोई ट्रिक चलेगा नहीं, क्या है, इसमें कोई ट्रिक चलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन भी तो सेम ही है, अगला वाला भी क्वेश्चन सेम है, बस उसके डिजिट को चेंज कर दिया गया है। क्या, उसके डिजिट को चेंज कर दिया गया है बस। क्वेश्चन क्या है, यक्स शब्द दे दिया, बाकी वहां पे ए था 243 इक्वल टू कितना है 2187 बटा यक्स, और ये क्या है रूट में है। हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस का मल्टीपल करा लेंगे, क्रॉस का मल्टीपल कराएंगे कितना आएगा, यक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू रूट में कितना 243 इंटू 2187, 2187 आया है। 2187 आया, तभी क्या करेंगे 243 को तोड़ दिए, 243। अब 243 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले नंबर को तोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, क्या बचा 6, 9 सते 63। अब कितना आएगा 9 3 27 यानी 3, 9 9 इंटू 3। अब इसको तोड़ते हैं कितना आएगा 9 9 इंटू 3, ये आ गया। अब क्या आ रहा है 2187। अब 2187 को तोड़ते हैं कितना 2187। अब देखिए 8 1 9 7 2 9, मतलब ये भी 9 से कटेगा, पहला नंबर 9 से ही काट दीजिए। 9 दूनी 18 और 18 3 21, 3 9 3 27, कितना आया 18 6, 9 चौको 36 और 9 3 27 3, ये तो 243 आ गया। तो 243 का क्या वर्गमूल है 9 9 और 3। आप ऐसे लिख सकते हैं कितना 27 और 3। अब ऐसे इसको तोड़ लीजिए, मतलब लिख देते हैं, गुणे में 1 9 2 9 3 9 इंटू 3, ये रहा। हमें भी क्या, अभी ये रूट में है, जब रूट में है तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या संख्या का रूट में पेयर होना चाहिए। अब एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, और क्या तीसरा पेयर 3 का बन गया, तीसरा पेयर 3 का बन गया,
और 9 को भी तो 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को भी तो 3 × 3 लिख सकते हैं। एक पेयर ये बन गया कितना, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 1 9 1 3 फिर 2 9 फिर 1 3, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। जब हमें x की वैल्यू चाहिए, अगर स्क्वायर इधर है तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा दीजिए बस। अब देखिए एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, तो आप लिख सकते हैं 9 × 3 x बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27। डायरेक्ट आप इसका लिख सकते हैं 27 आंसर, कितना 27 युवा। अब बात कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन दे रहा है कि √3 इक्वल टू कितना है, 1.732। तो हमें किसका चाहिए, 1/√3 का मान चाहिए, 1/√3 का मान चाहिए। अब इसको कितना आसान बना सकते हैं, इसको हम कितना आसान बना सकते हैं, ये चीज सीखना है। बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्या क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, आसान बना है। क्या कर सकते हैं, पहला नंबर तो √3 का मान कितना दिया है, 1.732। हमें किसका चाहिए, 1/√3, इसका मान चाहिए। तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर 1/732 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख ली कोई दिक्कत नहीं। जब हमें दशमलव हटाना होता है तो ऊपर हम रूट चढ़ा मतलब 0 बढ़ाना होता है, और 0 हम कितना बढ़ाएंगे, जितने अंकों के बाद दशमलव होगा उतने अंकों के बाद, मतलब 1 2 3 3 1 2 3 3 अंक है, 3 0 बढ़ा दिया, हो गया कितना आ गया, 1000/1732। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, थोड़ा दिक्कत बन रहा है ना, 1000 को अगर हम 1732 को भाग देंगे थोड़ा दिक्कत बन रहा है। हमें ये चीजें नहीं करनी है, क्या है, हमें ये चीज करनी ही नहीं है। तो हम क्या करें, 1/√3 है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर लीजिए। क्या, ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे दोस्तों, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, कोई फर्क आने वाला तो है नहीं। जब फर्क नहीं आएगा तब कल कीजिए क्रॉस मल्टीपल, मतलब ये 3 हो जाएगा, और √a और √a इसका मल्टीपल क्या होगा, a हो जाएगा। a मतलब √3 है, और √3 इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 3। अब √3 का मान रख दीजिए ना, √3 का 1.732 और बटे में 3 है, कितना है, 1.732/3। अब 3 से भाग करना आसान है। अब क्या है, 3 से भाग करना आसान है, 3 5 15, दशमलव बढ़ा लेंगे पहला, 3 5 15 मतलब 5, और कितना बचा, 2। जब 2 बचा, 3 7 21, फिर 2 बचा, 3 7 21, क्या बचा, 1 बचा, 3 3 9, क्या बचा, 1 बचा, 3 3 9, मतलब 3 3 आते आता जाएगा। 1/√3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.577 पे बार, कितना, 0.577 पे बार। आपके आंसर में क्या आता होगा, या तो इतना ही आएगा, या तो एग्जाम में पूरा दे दे, एग्जाम में 5.7√3 पे बार दे दे, 3 पे बार दे दे, या फिर ना दे पास तो आपको 5.7 मतलब इतना ही जो चीजें 3 डिजिट मिल रही है, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रूट में कितना है, 121.121 और गुणे में कितना है, 0.9 बटे 1.1 गुणे 0.11। इसका क्या वर्गमूल ज्ञात करना है, 1.21 गुणे 0.9 बटे में कितना है, 1.1 गुणे 0.11। 0.11 है तो पहले नंबर तो इसमें से रूट हटा दीजिए, मतलब दशमलव हटा दीजिए। अब दशमलव कैसे हटाएंगे, पहला नंबर तो देखिए, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है ना, एक अंक के बाद है, हमें राइट साइड से ही काउंट करना है, कितना, एक अंक के बाद है, यहाँ भी तो एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद है तो आप हटा दीजिए, क्या कितने अंक हटाना है। अब यहाँ पे 1 2 1 2, इसमें भी तो हट जाएगा, इसमें भी तो हट जाएगा, कितना आएगा, 121/9 बटा 11 × 11, 11 में कितना होगा, 121, तो 121 ऊपर भी है तो कट गया, कितना आया, रूट में 9 आ गया, इसका रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। रूट 9 का मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आसान है ना, बनाना थोड़ा। अब कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन है 0.091 गुणे 0.11 बटे में कितना है, 0.91 गुणे 1.331 रूट में है। तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, कितने, 1 2 अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद है तो आपका इसमें से दशमलव हट गया, 1 2 3
1 2 3, तो यहाँ से भी तो दशमलव हट गया। अब ये देखिए 91 ये है, 91 ये है, कट गया। तो ऊपर कितना है 11/13 31 कितना होगा 11 का क्यूब, मतलब 11 3 बार, 11 को 3 बार लिखा, ऐसे से इसमें से एक ये गया, कितना आ गया 1/121, किसमें है रूट में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/11, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, तो आंसर कितना आएगा 1/11। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 1 - 99/2500 रूट में है, इक्वल टू कितना 49/√x। हमें क्या x की वैल्यू चाहिए, तब क्या कर लेना, पहले नंबर तो इसमें मल्टीपल करें, ये चीजें घटा लेनी है। जैसे जैसे 1 सही 2/3, इसका मान क्या करना, कब क्या कर सकते 3 1 9 3, 3 में से 2 घटाते हैं ना, तो वही चीजें तो है यहाँ पे, वही चीज तो यहाँ पे है। कर लेते हैं 2500 - 99 बटा कितना 2500, कितना है 49/√x। 2500 में से 99 घटेगा कितना आएगा 1, कितने आएगा 2401/2500 बटा 49/√x। ठीक, अब इसका 2401 किसका वर्गमूल होता है, 2401 किसका वर्गमूल होता है, तो पहले नंबर देखते हैं कितना 2401। अब एक को देखिए, आपको 2 अंकों में तोड़ना है, किसके यूनिट डिजिट में वर्क करने के पर किसके यूनिट डिजिट में 1 आता है। पहले नंबर तो अगर आप 1 का वर्क करेंगे तभी तो 1 आएगा, और 9 को करेंगे तब 9 9 9 81, मतलब यूनिट डिजिट 1 आया ना। अब क्या बच रहा है 24 बच रहा है। अब 24 बच रहा है, देखेंगे इसके करीब संख्या को ले जाना है जिसका वर्क करने पे इसके करीब पहुंचे। कितना 4 चौको 16, 55 25, मतलब 5 5 करते हैं, कितना आ रहा है 25 आ जा रहा है। 25 क्या है, जो 24 के वर्गमूल से कम है, क्या है 24 के वर्गमूल से कम है, तो हमें ये नहीं लेना है, तो हम 4 वाला ले लेते हैं। कितना 4 का करते हैं, तो 4 चौको 16, 16 क्या है ये 24 से कम है, मतलब जो 16 है ये 24 ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, तो हमें ज्यादा वाला ले लेना है। कितना 4 और ज्यादा वाला क्या है 9, तो 49 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 49, और 2500 क्या होगा 25 मतलब 50 25 मतलब 50, और क्या 49/√x। अब ये 49 से 49 गया, 49 से 49 गया, क्या बच रहा है, अब बच रहा है हमारे पास रूट का x इक्वल टू 50। अब दोनों पर चौक वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे तो ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 25, कितना आ गया 2500 आया। बात कर लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन की। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट में 36.1/1024 102.4, इसका हमें वर्गमूल लेना है। 36.1/102.4। अब कितने एक अंक के बाद नीचे दशमलव है, एक अंक के बाद ऊपर दशमलव, मतलब दशमलव से दशमलव हट गया ना। अब 361 कितना होता है 19 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 361 आ जाएगा, और 24 10 24, अब 10 24 इसका करते हैं, किसके यूनिट डिजिट में वर्क करने पे 4 आएगा, पहला नंबर तो 2 के वर्क करने पे 4 आएगा, और क्या 8 28 64, 8 का करेंगे तब 4 आएगा। अब क्या बच रहा है 10 बच रहा है ना, अब तो 10 बच रहा है, 10 का वर्क करेंगे कितना आएगा, 10 का 3 करते हैं तो 3 3 का 9, 3 का वर्क करते हैं 9 आया, वर्क ही करना है। कौन ज्यादा है, ज्यादा तो ये है ना, ये ज्यादा है तो पहला नंबर तो 3 लेंगे, ज्यादा किसमें क्या है 8 है, क्या ज्यादा 8 है तो हम इसे लेंगे 32, मतलब क्या है 38, 3 3 का 9 मतलब 32 आ जाएगा। 32 का वर्क कितना होगा 10 24, 32 का वर्क कितना हो जाएगा 10 24 बटे में कितना 32 इंटू 32, आपको करके देखना है तो 32 का वर्क करके देख लीजिए ना। ये करिए कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 का 9 1 10, 10 24 आया। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्लियर होनी चाहिए बस। अब इस पे क्या कूट चढ़ा लीजिए, अब जो चीजें अंदर में पेयर में बने उसमें से एक बाहर ले लीजिए, पेयर बन रहा है, ये भी तो पेयर बन रहा है, तो 1 19 बाहर आ जाएगा और 32 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 19/32, 19/32
ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कितना आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी चीजें शानदार लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं तो गारंटी नहीं लेता कि मैं सबको समझा ही पाऊंगा या तो सबको सिखा ही दूंगा, हाँ, लेकिन कोशिश मैं 100% करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा कमेंट और लाइक करके बता दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कहाँ कि जो मैं चीजें आपको दे रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।